फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं 26 टू 30 नवंबर के क्वेश्चंस। आपने वीडियो को एंड तक बने रहना है और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी काम आएंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दफ्रा प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन किया यूएई में, दुबई में। ठीक है, तो सिर्फ आपने इतना ऐसा याद रखना है कि ये कहाँ पे है, सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है ये। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद है वेनवोल लेक। वेनवोल लेक कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा में। ये लेक जो है अभी न्यूज़ में रही, तो हो सकता है कि इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, फास्टर 2.0 पोर्टल, ये एक पोर्टल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस पोर्टल को रिलीज किया है। ठीक है, इस पोर्टल के अंदर क्या है कि जब कोर्ट से जो है किसी कैदी को रिलीज किया जाता है तो उन मतलब जो जेल अथॉरिटी के पास जो है एकदम तत्कालीन जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, और एक और पोर्टल है ESCR पोर्टल। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कैन बी असेस्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023। ठीक है, ये समिट कहाँ पे हुआ? ये हुआ दुबई में। PM मोदी ने भी इस समिट को, इस बैठक को अटेंड किया। और ये जो बैठक थी ये हिस्सा थी COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट। मतलब ये क्लाइमेट एक्शन समिट है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें क्लाइमेट के ऊपर ही ये समिट होगी, ये बैठक होगी। तो आपने याद रखना है कि ये समिट कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। सेकंड फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन। ठीक है, दूसरा जो तैरता हुआ CNG MRU स्टेशन जो कहाँ पे मतलब उसका उद्घाटन किया गया रविदास घाट इन वाराणसी में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। और ये CNG जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। ये बोट्स में यूज़ की जाती है और इससे क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, रिड्यूस पोल्यूशन। फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन जो है वो कहाँ पे है? खिड़किया घाट इन वाराणसी UP में। फर्स्ट भी वाराणसी में है और सेकंड भी वाराणसी में, पर ये जो घाट है ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इन्होंने जो है अपनी 75th एनिवर्सरी डे सेलिब्रेट किया। NCC डे सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर महीने का जो 4th संडे आता है, उस दिन जो है NCC डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और अभी जो इसकी मोटो था वो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो मोटो आपने याद रखना है, डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, डेट भी आपने याद रखनी होती है। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम को और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि मोटो पूछते हैं या जो इनकी थीम्स होती हैं वो चीज़ें पूछते हैं, तो आपने जो है इनको याद करना होता है। फिर है NCC फॉर्म्ड कब हुआ था, बना कब था? 15 जुलाई 1948 में। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है? इसके जो फाउंडर हैं वो है हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा है तो आपने क्या है अपनी नॉलेज के लिए इसको जो है अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, क्योंकि हो सकता है कई बार पूछ ले कि NCC फाउंड कब हुआ था, कि इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एज पर ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है, जो हिमखंड है, इज ड्रिफ्टिंग फर्स्ट टाइम इन ओवर 13 ईयर। 30 साल में पहली बार जो है इसमें क्या हुआ, ये टूटकर मतलब खिसका ये। ठीक है, इसका नाम है A76। नाम आपने याद रखना है कि सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है वो कौन सा है? A76। और ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, फिर है हेरन फर्नांडो। ठीक है, हेरन फर्नांडो जो है इनको अभी रिसेंटली श्रीलंका का न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंट किया। ठीक है, फिर है एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रिया हिंद, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। ठीक है, इसके नाम से है आइडिया लग जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ये एक्सरसाइज है, और ये भी कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया में हुई। जैन जो है उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। एंड फिनो पेमेंट बैंक जो स्टार्ट हुआ था 2006 में, इसके जो MD एंड CEO है वो है ऋषि गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ वो भी आपने साथ साथ में अपनी नोटबुक पे लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैचू बना एक सुप्रीम कोर्ट परिसर में, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया, और इसकी हाइट है टोटल 7 फीट टॉल है।
इसका उद्घाटन किया कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। और हमारा संविधान कब बना था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 में बना था। और अब ये भी आपने याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अभी भी आगे भी आते रहेंगे, तो आपने याद रखना है। और हमारा संविधान जो है वो केम इनटू फोर्स में कब आया? 26 जैन 1950 में। ठीक है, बना कब था? 49 में, एंड फोर्स में कब आया? 1950 में। अब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फिर है नेक्स्ट हमारा शुभमन गिल जो है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं भारत के। इनको अभी अपॉइंट किया गया कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटन का, और ये पंजाब के हैं। पहले कौन थे? हार्दिक पांडे थे, फिर इनको बनाया गया। फिर है महिमा कलक जो है, ये एक रिलीजियस मूवमेंट है जो उड़ीसा स्टेट का है। ठीक है, और ये अभी जो है ये जो ये मूवमेंट है ये न्यूज़ में रहा, क्योंकि ये जो इसके जो फाउंडर वो है महिमा स्वामी। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसका जो है 2 डे इंटरनेशनल सेमिनार हुआ भुवनेश्वर में, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। फिर नेक्स्ट है हमारा एक और है लोकीमोन फेथ। लोकीमोन फेथ जो है वो किस स्टेट से संबंध रखता है? असम स्टेट से। ठीक है, अब अभी जो है असम स्टेट ने रिसेंटली, असम स्टेट के जो CM हैं उन्होंने अनाउंस किया कि लोकीमन टेम्पल जो है बनाया जाएगा। ठीक है, असम में कहाँ पे बनाया जाएगा? धोलामर कार्बी आंगलोग में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, और ये भी चीज़ें अपने साथ साथ में नोटबुक पे लिख लेनी है कि इसके फाउंडर कौन है, और ये फॉर्म है, ये एक सुधार आंदोलन है। ठीक है, खेलो इंडिया पारा गेम 2023 फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है। इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली। इसका लोगो और मैस्कट है उज्ज्वला स्पैरो। इसका उद्घाटन किया जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। नेशनल गोपाल रतन अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है डायरी फील्ड में। ठीक है, और ये संबंध रखता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डायरी। ठीक है, और ये दिया गया नेशनल मिल्क डे के दिन। ठीक है, और नेशनल मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। इस दिन जो है ये अवार्ड दिया गया फार्मर्स को। फिर है इसके बाद हम पढ़ेंगे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन की जो फादर है वो कौन है? वर्गीस कुरियन। तो इसको याद रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। और उसके बाद है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे एंड कोर्ट। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? चेन्नई तमिलनाडु में किया। और किसने किया? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के सर्वनंदा सोनोवाला, उन्होंने जो है इस सेंटर का जो है उद्घाटन किया। फिर है इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइज करवाया वुमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कहाँ पे करवाया? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।